Good morning, student. Myself हेतल पंड्या, योर हिंदी टीचर. आज हम व्याकरण में समास पढ़ेंगे. समास का सामान्य अर्थ है संक्षेपीकरण. संस्कृत की अस धातु का अर्थ है संक्षेप करना. इसमें सम उपसर्ग जोड़ने के बाद समास शब्द बना है. दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं. समास की परिभाषा: जब दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर एक स्वतंत्र शब्द निर्मित होता है, यह शब्द मेल की क्रिया को समास कहते हैं. समास में दो चीज़ आती है. एक है समस्त पद, उसमें आपको शब्दों को जोड़ना है, और एक है समास विग्रह, जिसमें आपको समास के पदों दो शब्दों को अलग अलग करना है. जैसे कि हम उदाहरण देखें, रस से भरा, तो रस भरा है वो संक्षिप्तीकरण है, मतलब समस्त पद है. और देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, तो देशभक्ति है वो समस्त पद है. अब हम देखें समास का विग्रह, जैसे राज पुत्र, तो राजा का पुत्र, तो वो समास का विग्रह है. जैसे हम देखें कि गंगा जल, तो गंगा का जल, तो उसको समास विग्रह कहेंगे. आपको दोनों तरीके से समास को पढ़ना है. अब हम देखते हैं समास के मुख्य प्रकार, समास के भेद. द्वंद्व समास, द्विगु समास, जो सबसे सरल समास है. उसके बाद है तत्पुरुष समास. तत्पुरुष समास में हमें विभक्ति का ख्याल होना चाहिए, तो हमें तत्पुरुष समास बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा. उसके बाद है कर्मधारय समास, अव्ययी समास, बहुव्रीहि समास. समास इससे भी ज़्यादा प्रकार है, मगर हमें 10th में सिर्फ 6 पढ़ने हैं. हम शुरू करते हैं समास में द्वंद्व समास. द्वंद्व समास है वो सबसे सरल समास है, क्योंकि उसमें जो दो पद होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब उसका वेटेज जो है एक समान होता है. द्वंद्व समास में आप बहुत ही, मतलब दो ही शब्द होंगे और दोनों शब्द में एक समान होगा. कई बार एक समान शब्द भी होते हैं, जैसे कि भाई भाई, तो वो द्वंद्व समास है. माता पिता, तो वो द्वंद्व समास है. चाय और कॉफ़ी, ऐसे चाय कॉफ़ी बोलते हैं, तो वो भी द्वंद्व समास है. द्वंद्व समास में आप रिलेशनशिप भी ले सकते हैं, जैसे माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन. फिर दोनों जो ऑपोजिट वर्ड होते हैं वो भी हम ले सकते हैं, जैसे धनी और निर्धन, तो धनी निर्धन भी लिख सकते हैं. दाल भात, दाल और भात. इसकी व्याख्या इस प्रकार है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, समस्त पद में प्रायः संयोजक चिन्ह लगता है. इसमें दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है. विग्रह करने पर और, एवं, तथा, या आदि लगता है. कुछ और उदाहरण देखते हैं हम लोग. देश विदेश, तो देश और विदेश. अपना पराया, अपना और पराया जैसे विरोधी शब्द है. फिर अमृत और विष, जीवन और मरण, तो जीवन मरण लिखते हैं हम लोग. उसमें बीच में एक छोटी सी लाइन लिखते हैं, जिसको योजक कहते हैं. हानि लाभ, बच्चे बूढ़े, ऊंच नीच. पहले हमने रिलेशन देखे, फिर हमने ऑपोजिट देखे. अब और उदाहरण देखते हैं जो जिसमें तथा आता हो. खरा खोटा, खरा या खोटा. धूप दीप, धूप और दीप. देश विदेश, ऐसे उदाहरण होते हैं. इसके बाद है द्विगु समास. द्विगु समास है वो भी सबसे सरल समास है. उसमें जो पूर्व पद होता है वो संख्यावाची होता है, संख्यावाची विशेषण होता है. द्विगु समास में दो पद होते हैं. उसमें पूर्व पद जो है वो अप्रधान होता है, और उत्तर पद है वो प्रधान होता है. यह समास समूहवाची भी होता है. जैसे हम देखते हैं, अभी कुछ उदाहरण देखते हैं. चवन्नी, तो 4 आनों का समूह, मतलब 4. नवग्रह, तो नवग्रहों का समूह. 9 है वो संख्यावाची विशेषण है,
और ग्रह है वो हमें पता है। नवरात्रि तो नवरात्रियों का समूह। त्रिलोक तीनों लोकों का समूह। चारपाई 4 पैरों का समूह। अष्टसिद्धि 8 सिद्धियों का समाहार। सप्ताह 7 दिनों का समूह। इसमें जो पूर्व पद है वो संख्यावाची विशेषण ही होता है, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। इसके बाद है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमें विभक्ति का ख्याल होना चाहिए। जैसे कि तत्पुरुष के भेद हम कैसे करेंगे? तत्पुरुष में जो 8 विभक्ति है उसमें से हमें 6 पढ़नी होगी, क्योंकि पहली और लास्ट में जो है उसमें कारक नहीं होता है। तो इसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। मगर आपको उनको अलग छांट के नहीं देना है कि ये कर्म तत्पुरुष है, ये करण है। आपको सिर्फ ये देखना है कि ये तत्पुरुष समास है तो उसमें विभक्ति कौन सी, मतलब हम जब समास विग्रह करते हैं तो उसमें कौन सी विभक्ति है वो आपको समझ में आना चाहिए, तब आप उसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तत्पुरुष समास की व्याख्या: जिस सामाजिक शब्द का उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद है वो साथ लगे रहे कारक चिन्हों से लोप हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। फिर से, जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद माने कि दूसरा पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद माने कि पहला पद के साथ लगे कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। अभी हम देखें कर्ता। कर्ता में क्या होगा? ने, तो हम वो विभक्ति से समास बनेगा। कर्म तो को, उसकी विभक्ति है को। फिर उसके बाद है करण। करण में 2 विभक्ति है, से अथवा के द्वारा। संप्रदान में को के लिए। अपदान में से। अपदान में जो से है वो अलग होने का भाव आएगा, ऊपर में जो से है वो साथ जुड़ा रहेगा। अधिकरण में में और पर, और अंतिम विभक्ति में है संबंधवाचक। तो संबंध में क्या होगा? का, के, की। अब हम उनके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि माखन चोर, तो माखन को चुराने वाला। फिर ग्रहगत, गृह को गया हुआ अथवा तो गृह को गत। परलोक गमन, परलोक को गमन हुआ है जिसका, ऐसा। और हम देखते हैं दूसरा करण तत्पुरुष में से अथवा के द्वारा के लोप होगा। जैसे तुलसी कृत, तो तुलसी द्वारा कृत। हस्तलिखित, तो हस्त से लिखित, वहाँ से उसका जुड़ा गया है, या आप अलग करेंगे तो उसमें से आएगा। रेल यात्रा, रेल द्वारा यात्रा। निराला चरित, निराला के द्वारा रचित। विरह कुल, विरह से आकुल। मन चाहा, तो मन से चाहा। अकाल पीड़ित, तो अकाल से पीड़ित। मतलब से और के द्वारा विभक्ति का लोप होने के बाद यह करण तत्पुरुष समास है। उसके बाद है संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में के लिए, तो दान पात्र, तो उसको हम अलग करेंगे तो दान के लिए पात्र। रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। इसमें के लिए विभक्ति का लोप होगा। उसके बाद है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में से विभक्ति होगी, मगर उसमें क्या होगा? उस जो पद है उससे अलग होने का भाव होगा। जैसे कि कर्महीन, तो कर्म से हीन। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। जन्मांध, जन्म से अंधा। सेवा मुक्त, सेवा से मुक्त। रोग मुक्त, रोग से मुक्त, मतलब अलग होने की बात होती है। लक्ष्यहीन, तो लक्ष्य से हीन। कर्तव्य मुक्त, कर्तव्य से मुक्त। धनहीन, तो धन से हीन। संस्कारहीन, तो संस्कार से हीन। उसके बाद है संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में क्या होगा? का, के, की। जैसे अमृत धारा, अमृत की धारा। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। गंगा जल, तो गंगा का जल। देशवासी, तो देश का वासी। उद्योगपति, उद्योग का पति। प्रजापति, तो प्रजा का पति। जीवन साथी, तो जीवन का साथी। अब हम के वाले देखें। आज्ञा अनुसार, आज्ञा के अनुसार। प्रसंग अनुसार, मतलब प्रसंग के अनुसार। पराधीन, पर से आधीन।
राजभक्ति, राज की भक्ति, उसमें का के की विभक्ति का लोप होगा। उसके बाद है अधिकरण तत्पुरुष, जहाँ में और पर विभक्ति का लोप होता है। आप बीती, आप पर बीती। स्कूटर सवार, स्कूटर पर सवार। शरणागत, शरण में आगत। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। सिर दर्द, सिर में दर्द। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। दानवीर, तो दान में वीर। इस तरह हमें विभक्ति समझ में आ जाए तो तत्पुरुष समास भी सरल है। इसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, दो पद होते हैं। दोनों पदों में सबसे महत्व का पूर्व पद है वो विशेषण या उपमान होगा। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण या उपमान होगा और दूसरा पद है जो विशेष्य या उपमेय हो सकता है। जैसे इसमें क्या होगा, आपको ये देखना है कि उसमें किसके तरह देखा गया है या कौन सा विशेषण लिया गया है। जैसे हम दो उदाहरण देखते हैं। नीलकंठ, तो नीला है जिसका कंठ, मतलब कि नीला, नीला मतलब जो कलर है ऐसा। फिर पीतांबर, तो पीला है जो अंबर, तो ये दोनों विशेषण है। उसमें दूसरा देखते हैं उपमान उपमेय वाला। कमल नयन, कमल के समान नयन, मतलब वो उसके समान है। घनश्याम, घन के समान श्याम। कुछ उदाहरण देखते हैं हम। दुरात्मा, तो बुरी है जो आत्मा। परमानंद, परम है जो आनंद। नीला गगन, नील गगन, तो नीला है जो गगन। प्राध्यापक, तो प्रधान अध्यापक, ऐसे प्रधान है जो अध्यापक। महादेव, तो महान है जो देव। भला मानस, भला है जो मानस। ये जो है विशेषण और विशेष्य है। उपमान और उपमेय में देखते हैं। मृगलोचन, तो मृग के समान लोचन। वायु वेग, तो वायु के समान जिसका वेग है वह। कुसुम कोमल, तो कुसुम के समान कोमल, कुसुम माने फूल, तो फूल के समान कोमल। कमल नयन, तो कमल के समान नयन। इसमें दो चीज़ आपको सीखनी है, उपमान उपमेय। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उपमेय उपमान भी आता है। चरण कमल, तो कमल रूपी चरण। मुख चंद्र, चंद्र रूपी मुख, ये भी कर्मधारय समास ही है जिसमें हमें कंपैरिजन आती है कि अमृत वचन अमृत सॉरी वचन अमृत, तो अमृत रूपी वचन। ग्रंथ रत्न, तो रत्न रूपी ग्रंथ। ऐसे कर्मधारय समास में दो चीज़ याद रखनी है, विशेषण विशेष्य, उपमेय उपमान और उपमान उपमेय, इतना आपको याद रखना है। इसके बाद है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में भी हम बहुत सरलता से याद रख सकते हैं। जैसे उसमें प्रथम पद है वो अव्ययी होगा, इसमें पूर्व पद है वो अव्यय होता है और वही प्रधान होता है। दो शब्दों से मिलकर बना समस्त पद भी अव्यय की भांति कार्य करता है, इसलिए इसका नाम अव्ययी भाव है। पूर्व पद प्रधान होता है और पहला पद है वो अव्ययी होता है। अव्यय माने क्या, जिसमें चेंज नहीं कर सकते हम। जैसे हम देखें कि आजन्म, तो जन्म से लेकर आ जो शब्द है वो अव्यय है। आजीवन मतलब जीवन भर। अनुरूप, तो रूप के योग्य। फिर बेकाम, बिना काम के। यथा शक्ति, यथा शब्द है आप कहीं पे भी लगाएंगे तो उसमें कोई चेंज हम नहीं कर सकते। जैसे यथा नियम, यथा शीघ्र, यथोचित, यथा क्रम, तो यथा जो है वो अव्यय है, उसके साथ शब्द जुड़ने से वो अव्ययी भाव समास होता है। उसके बाद है प्रतिपल, प्रत्येक, प्रत्यक्ष, तो प्रति जो है वो अव्यय है। उसके बाद है कभी कभी दो शब्द से मिलकर भी बनता है, जैसे साफ साफ, गली गली, एकाएक, तो ये जो शब्द है उसमें उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसके बाद है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है, तो जो दोनों पद है उसमें से तीसरा अर्थ निकलता है। जैसे समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं, इन दोनों के मिलने से तीसरे किसी पद का ज्ञान होता है, उसे मतलब और यही प्रधान होता है। फिर से बोलती हूँ मैं, समस्त पद के दोनों पद गौण होते हैं, इन दोनों के मिलने से तीसरे किसी पद का
ज्ञान होता है और यही प्रधान होता है। जैसे हम देखते हैं नीचे उदाहरण के द्वारा, दशानन, तो 10 है आनंद जिसके, मतलब कि रावण। ठीक है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, लोचन माने आँख, तो शिव। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, मतलब विष्णु। घनश्याम, जो घन के समान है वह श्री कृष्ण। विषघर, तो विष को धारण करने वाला, मतलब सांप। महेश, तो महान है जो ईश्वर, ईश भी बोल सकते हैं, ईश्वर भी बोल सकते हैं। उसके बाद है त्रिवेणी, तो 3 नदियों का संगम, उसको बोलते हैं त्रिवेणी। तो यहाँ पे अलग, मतलब ना 3 का मतलब है, ना नदी का मतलब है, यहाँ पे मतलब है प्रयागराज संगम स्थल। त्रिवेणी का मतलब है 3 नदियों का संगम जहाँ हो रहा है वह जगह। उसके बाद है निशाचर, तो निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला मतलब राक्षस। मृग नयनी, मृग के समान जिसके नयन है वह स्त्री विशेष। गिरिधर, तो गिरी को धारण करने वाला, मतलब कृष्ण। इसमें कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम होता है। क्या होता है कि हम बहुव्रीहि और द्विगु समास में और बहुव्रीहि और कर्मधारय में थोड़ा सा मिलता जुलता होता है। जैसे एक ही सामासिक पद में कर्मधारय द्विगु बहुव्रीहि हो सकता है। संदर्भ और वाक्य के आधार पर आपको उसका विग्रह करना चाहिए और उसी के अनुरूप भेद बनाना चाहिए। 10 आनंद का विग्रह करें तो 10 है आनंद, 10 आनंद का समूह समास बनाए तो बहुव्रीहि नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि 10 है आनंद जिसके, वहाँ हमें द्विगु होगा, क्योंकि 10 जिसके सिर है वह रावण, तो 10 हमें संख्यावाची मिलेगा और जो रावण है वो हमें होगा बहुव्रीहि में। ये दोनों समास हो सकते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हम समास का प्रकरण है वो समाप्त करते हैं। आपको मैं होमवर्क में कुछ समास भेज दूँगी।